तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका महक एकेडमी के परिवार में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सीटेट पास कराने के लिए और शिक्षक भर्ती में एक सीट आपके लिए उपलब्ध कराने के लिए आपके पास महक एकेडमी सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की बात करता है। इसलिए क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन एक की तरफ। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुजा अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। तो यह किसको प्रदर्शित करता है? जेंडर संबंधितता को, जेंडर समानता को, या जेंडर समता को, या जेंडर रूढ़िवादिता को। तो यह कहता है बात जेंडर रूढ़िवादिता की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश। ऑप्शन है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक ही समाधान पर स्थिर है। और ऑप्शन 2 है, एक ही समाधान पर स्थिर है, जबकि अपसारी चिंतन एक पर नहीं है, यानी ये कैसा है? गलत है। गणितीय वाला गलत है। मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गलत है। एक ही बचता है हमारे पास कि कई उत्तरों को क्या कहता है? प्रोत्साहित करता है। और अभिसारी चिंतन जो है एक ही उत्तर पे रहता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा के बारे में सही कौन सा नहीं है, यानी हमें गलत चाहिए। तो समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ये बात कैसी है? नेगेटिव है, और ये है सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो असर्शन और रीजन का है। तो देखिए अभी कथन क्या कहता है। असर्शन है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये बात कैसी है? बिल्कुल सही है। इसका कारण है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी के सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो ये भी कैसी बात है? सही बात है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और AR की सही व्याख्या करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 कहता है, असर्शन है, बच्चों द्वारा कथन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल कैसी है? सही है। और बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। तो सार्वभौमिक होता है, लेकिन सभी का नहीं होता। ये बात कैसी है? गलत है। तो इसका सिर्फ एक क्या है? सही है। कौन से में? ऑप्शन नंबर 3 ए सही है, लेकिन आर गलत है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। गलत बात है, दूसरे पर नहीं देना है। सफलता के लिए बाहरी आरोपण बिल्कुल गलत है। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। ये बात कैसी है? बिल्कुल सही है। जो भी हमें अंदर से प्रेरणा मिलती है, यानी हम सीटेट पास करेंगे तो हमारे अंदर से अभी प्रेरणा आई है। आप हमारी क्लास को ज्वाइन किए हैं तो आपके अंदर से ही अभी प्रेरणा आई है। तो इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि अंदर से जो अभी प्रेरणा आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो ऑप्शन है, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण का सबसे अच्छा तरीका है। मानकीकृत गलत हो जाएगा, इसमें निष्क्रिय गलत हो जाएगा। सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है।
विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? क्या सामाजिक विकास में, क्या संज्ञानात्मक विकास में, क्या नैतिक विकास में, या गतिक विकास में? तो जो तर्क और चिंतन और समाधान की समस्या व्याख्या की जाती है वो की जाती है संज्ञानात्मक विकास में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। लेव वागोत्स्की प्रस्तावित करते हैं डैश कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो वो क्या है? क्या असंतुलन है, क्या निजी वाक है, क्या अनुकूलन है, कि संगठन है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निजी वाक इसमें सही हो जाएगा। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये भी कैसा है? अभिकथन और कारण का है। तो देखिए क्या कहता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने में से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। ये बात भी कैसी है? सही है। इसी के साथ कारण है। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ये बात भी सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यह राइट आंसर। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन 1 है अंतर्वैयक्तिक, इसका है दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। ऑप्शन 2 है तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं, गलत है। अगला है संगीतमय यानी प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। ये बात कैसी है? बिल्कुल सही है। जो संगीतमय होता है वो प्रदर्शन होता है या रचना करने के क्या होते हैं? कौशल होते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखने से पहले सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो और आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? हमसे पूछा है नेगेटिव। आंसर भी हमें कैसा चाहिए? नेगेटिव, यानी अधिगम शिक्षा आदि के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। ये बात है पॉजिटिव। अगला है अधिगम का तात्पर्य पूर्व ज्ञान स्कीम्स के पुनर्गठन से है। ये बात भी पॉजिटिव है। अधिगम सामाजिक क्रिया है, क्रिया द्वारा संशोधित होती है। ये बात भी पॉजिटिव है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। ये बात कैसी है? नेगेटिव है। अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? क्या अपसारी चिंतन, क्या कार्यात्मक स्थिरता, क्या निष्क्रिय अनुसरण, की प्रतिक्रिया सेट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 14। देखिए क्या कहता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं यानी अपनी ही बात करते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो ये होता है पहले स्तर के दूसरे चरण में। कहाँ है? हाँ ये है पहले स्तर के दूसरे चरण में। ये स्टेज होती है 2 से 7 साल की। तो जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तो क्या होता है? अपनी ही स्वार्थ का काम देखता है कि जो है हम हैं वही सही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 15। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए ऑप्शन 1 है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन 2 है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन 3 है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। गलत बात है। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित नहीं करना है, प्रोत्साहित नहीं करना है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन देखने से पहले क्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? यह केवल कार्य के अंत में। गलत बात है। यह व्यापक और सामान्य होती है। यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। यह साम्यक और विशिष्ट होती है। कैसा है हमारा? राइट आंसर है यह साम्यक और विशिष्ट होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशव अवस्था में देखिए क्या होता है। तो शैशव अवस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। विकास सिर से पांव तक होता है। भाषा का विकास तेज़ी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदन अवधि है। सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेज़ी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। देखिए अभिकथन क्या कहता है। अभिकथन कहता है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ये सही बात है। रीजन है इसका विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ये बात भी कैसी है, सही है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए व्याख्या भी करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 19 कहता है निम्नलिखित में से किसी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। हमसे पूछा है नेगेटिव, किसी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन है छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, ये तो सही है। छात्रों व शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, ये भी पॉजिटिव है। हमसे पूछा है नेगेटिव। ऑप्शन 3 है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। ये बात है नेगेटिव। मानक पैमाना क्या है हमारा नेगेटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था नेगेटिव और नेगेटिव का भाई नेगेटिव राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो हमें पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया के बारे में पूछा है। तो इसमें क्या होता है बोलने में कठिनाई होती है उसे कहते हैं हम डिसलेक्सिया, यानी रचनात्मक समस्या ये नहीं है। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण यानी बोलने वाला यही है, ध्वनि जब बोलेंगे तो ध्वनि आएगी और इसमें हमें क्या है कठिनाई है। तो ये क्या हो जाएगा हमारी एक विशेषता हो जाएगी पठन वैकल्य की। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। ऑप्शन 2 है वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ऑप्शन 3 है वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। ऑप्शन 4 है वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तो हमसे पूछा है क्या गंभीर रूप से मूल्यांकन, तो गंभीर रूप से मूल्यांकन होगा जब हम किसी की व्यक्तिगत राय लेंगे, व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है गंभीर मूल्यांकन होता है, तभी बच्चा दिमाग पे जोर डालता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है क्या कहता है कि बाध्यता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। तो जो बाध्यता होती है जैविक स्थिति होती है, यानी जैविक स्थिति किसमें है, इसमें है जैविक स्थिति। जबकि अक्षमता डिसेबिलिटी क्या है कार्यात्मक। डिसेबिलिटी हम कार्यात्मक कोई रूप से हैं यदि तो उसे कहते हैं कार्यात्मक अक्षमता होती है, स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 22 का 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर है 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो पहला ऑप्शन है संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। ऑप्शन 2 है भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ये हमारा क्या है सही आंसर है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन 3 है संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसके विपरीत सत्य नहीं है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। ये बात कैसी है गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24। क्वेश्चन नंबर 24 है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। ऑप्शन है जब शिक्षक अमूर्त
धारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। ये बात बिल्कुल कैसी है, सही है। इसका पहला आंसर राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 25। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन कहता है। तो जो अभिप्रेरणा बाहरी पुरस्कारों से आती है, बाहर से आती है, तो आंतरिक का कोई मतलब नहीं होगा। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, जो व्यक्तिगत आनंद से आती है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा हम पढ़ा रहे हैं आपको, हमारे अंदर क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से कौन आलंबन के उदाहरण हैं। तो बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रटकर दोहराओ। एक गलत है, बाकी ये सभी सही हैं। तो ABCD यानी थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक, शीर्षगामी, रेखीय, समीप, दूराभिमुख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर, समीप दूराभिमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 28। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो क्या इंद्रियों का समन्वय, या विकेंद्रण, या परिकल्पित तर्कता, या वस्तु स्थायित्व। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण। क्या है कि बच्चा इसमें विकेंद्रीकरण नहीं कर पाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 है रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। तो इस तरह के तर्क कब देते हैं बच्चे, जब 2 से 7 के स्टेज में होते हैं। तो इसका है पूर्व चलन अवस्था, पूर्व चलन अवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याख्या देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होता है। इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे महक एकेडमी परिवार के साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।